देखो नजफ, मैं सिकंदर को बचपन से जानता हूँ, उसकी तमाम आदत का भी मुझे पता है और समीना को भी जानता हूँ और ये भी समझ सकता हूँ कि उसने मलिहा की कैसी तरबियत की होगी, बिल्कुल अपने जैसे। मेरे अंदाजे के मुताबिक तो उन दोनों का जोड़ बेटा बनता ही नहीं है। अब तुम बताओ, क्या सिकंदर की बात मान ली जाए? मामू, मलिहा मेरी बहन है। नजफ, तुम मलिहा के साथ ज्यादती नहीं कर रही हो। अच्छा तुम खुद बताओ, क्या तुम ये चाहोगी कि तुम्हारी बहन एक ऐसे शख्स के साथ जिंदगी गुजारे जो उसके साथ जिंदगी गुजारना ही नहीं चाहता हो? तुमने जुबैर को इनकार किया, मैंने अपने बेटे को छोड़कर तुम्हारा साथ दिया बेटा, लेकिन अब सिकंदर का प्रपोजल आया तो बेटा अब तो इनकार की कोई वजह समझ में ही नहीं आती। वजह नहीं है मामू, दुनिया बातें बनाएगी, बल्कि दुनिया ने तो पहले ही बातें बनाना शुरू कर दी कि मैंने अपनी बहन के मंगेतर को छीन लिया। अरे दुनिया वालों का काम तो बातें ही बनाना है बेटा, तुम अपनी जान से भी जाओगी ना तब भी ये मुतमईन नहीं होंगे। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर तुम्हारी बहन मलिहा बीच में ना होती तो क्या तुम तब भी इनकार करती? नहीं ना, तुम्हारी खामोशी का मतलब मैं यही समझूं बेटा, तुम अपनी बहन की वजह से अपनी खुशियों का दरवाजा बंद कर रही हो। मैं समझता हूं कि सिकंदर ऐसा नहीं है कि उसके लिए इनकार किया जाए। मेरा मशवरा है कि तुम मलिहा को अलग रखकर फैसला करो, और अगर तुम मेरी राय को अहमियत दो तो मैं तो यही कहूंगा कि तुम सिकंदर के लिए हाँ कर दो। हाँ बेटा। तुमने जिया है हमको जिंदगी भी जीती, दिन जो धेड़े थे वो आँख ख्वाब सी थी। देखा अम्मा, कितनी डायन है ना नजफ। दफा करो उसे। कैसे दफा करूं? अभी तो सिकंदर की मंगनी टूटने पर सही से मैं खुश भी नहीं होने पाई थी, केस आने हो गया। अच्छा तुम रो मत, मैं सिकंदर को बुलाकर बात करती हूँ। उससे क्या होगा? तुम उसे आने तो दो, देखो तो सही तुम्हारी माँ क्या चाल चलती है। कुछ नहीं होगा, वो नजफ का रिश्ता लेकर आया है ना, तो उसी का साथ देगा। भला आपकी बात क्यों मानेगा? और आपने ही कहा था ना कि बुलाओ उन लोगों को। आज के आज इस नजफ को लेकर जाएं यहाँ से, तो जब आप उसे बुलाएंगी तो वो नजफ का हाथ पकड़ कर ही ले जाएगा ना उसे। तुम्हें क्या मैं इतनी सठियाई हुई लगती हूँ? क्या पहले मेरी कभी कोई तदबीर उल्टी हुई है? सीधी भी कौन सी रही है? क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं, आप कहें। अभी तो मैंने एक पत्ता संभाल कर रखा हुआ, सुबह का इंतजार करो। और वो क्या है? नजफ खुद। नजफ? जी फरमाइए, कैसे फोन किया आपने? वो जी एक काम की बात है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, अपनी बकवास अपने पास रखो। मैं अब तुम्हारे किसी झांसे में नहीं आऊंगी। आप तो ऐसे ताव खा रही हैं जैसे मैंने आपके साथ कोई धोखा किया हो। मैं किराए की बदमाश थोड़ी हूँ कि आपके मेरे सौदे के बीच जो भी आएगा टपका दूंगी। आपका काम नहीं हुआ तो इसमें मेरा क्या कसूर? मैंने तो अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ किया था। इस वक्त फोन क्यों किया है, बोलो। अगर आप चाहती हैं कि आपकी बेटी की टूटी हुई मंगनी फिर से जुड़ जाए तो आ जाए।
लेकिन एक बात याद रखना, अगर मेरा काम नहीं हुआ ना तो मैं भी 1 टका नहीं दूंगी। आती हूँ। हाँ, ओके। मामू, ये आप ही जैसी तो नहीं है, बट इट इज ओके। अच्छा, थैंक यू वेरी मच मैडम। मामू, आप वापस कब आएंगे? बहुत जल्द। और अगर मेरी दुआ मेरे लिए दुआ करेगी तो मैं वापसी पे उसके लिए आइसक्रीम लेकर आऊंगा। यम्मी! मामू, मैं आपके लिए जरूर दुआ करूंगी। थैंक यू माय लव। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दरअसल मैं जो बात करना चाह रही हूँ उसके लिए आप सबकी मौजूदगी जरूरी है। मैं चाय देख कर आती हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुम भी बैठो, तुम्हारा होना भी जरूरी है। एक माँ होने की हैसियत से मैं समीना बेगम की कैफियत को समझ सकती हूँ। मुझे अंदाजा है कि बेटी की मंगनी टूटने का कितना दुख हुआ होगा। इसलिए मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि मंगनी टूटने में सिकंदर के साथ साथ नजफ का भी कसूर है। मुमताज बेगम, तुम मेरी बात पूरी हो लेने दो। हाँ, तो हमारे लिए नजफ और मलिया बराबर हैं। हाँ, ये अलग बात है कि नजफ हमारे ज्यादा करीब है, लेकिन मैं तो हमेशा इंसाफ की बात करती हूँ। सिकंदर ने मंगनी इसलिए तोड़ी है कि वो नजफ से शादी करना चाहती है, और नजफ ने मुझे ये बताया है कि ये ऐसा नहीं चाहती क्योंकि नजफ को अपनी बहन की खुशी ज्यादा अजीज है। इसलिए मैंने और नजफ ने मिलकर ये फैसला किया है कि हम सिकंदर के रिश्ते को इनकार कर देते हैं। तो इस तरह आप अपनी बेटी की मंगनी दोबारा कर दें। तुम नजफ से शादी करना चाहते हो? सिकंदर नजफ से शादी दुआ के लिए करना चाहता है, तो इसका हल हम इस तरह से निकालते हैं कि सिकंदर और मलिया की शादी के बाद नजफ भी वहां रह ले दुआ के साथ। हम उसे नहीं रोकेंगे। इस तरह से दोनों बहनें एक साथ भी रहेंगी और नजफ के साथ दुआ भी होगी। मामी, बेहतर होगा अगर आप अपनी तदबीर अपने पास रखें। मैं नजफ से शादी दुआ की वजह से नहीं, अपने दिल की वजह से करना चाहता हूं, क्योंकि मैं नजफ से प्यार करता हूं और उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूं। और अगर नजफ इनकार कर दे शादी करने से, तो फिर तो तुम्हें मलिया से शादी करनी पड़ेगी ना? जी नहीं, मैं इतना मजबूर नहीं हूं। मैं मलिया से फिर भी शादी नहीं करूंगा। अगर मैंने मलिया से मंगनी लोगों के बातों में आकर कर ली, उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी जिंदगी का हर फैसला दूसरों पर छोड़ दूंगा।